नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है नेगेटिव वेट साइकिल। इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते और समझते हैं। गिवन अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ containing v vertices numbered from 0 to v minus 1 and the list of e edges directed edges determine whether the graph contains a negative weight cycle or not. Each edge is represented as u, v, w, where there is a directed edge from vertex u to vertex v having the given weight w. A negative weight cycle is a cycle in a graph whose edge sum equal to a negative value. तो हम लोग का क्वेश्चन में एक v दिया गया है जो हम लोग को बताएगा वर्टेक्स कितना हमारे पास, और हमारे पास वर्टेक्स जो होगा ना 0 से v माइनस 1 तक होगा। जैसे हमारा यहाँ पे पहला एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो हम लोग को v4 दिया गया, तो हमारे पास वर्टेक्स है 0, 1, 2, 3। तो हमारे पास टोटल 4 वर्टेक्स आ गया, और हम लोग को फिर एजेस दिया गया है जो बेसिकली डायरेक्टेड एजेस है। अगर 0 से 3 मतलब 0, 3, 6 मीन्स एक एज होगा फ्रॉम 0 to 3 विद अ वेट ऑफ 6। सिमिलरली 104 मीन्स एक एज है 1 से 0 तक विद अ वेट ऑफ 4। तो इस तरीके से ये एक वेटेड, ये हमारा एक डायरेक्टेड एज वाला दिया गया ग्राफ। तो हम लोग को ये चेक करना है कि नेगेटिव वेट साइकिल है कि नहीं। तो नेगेटिव वेट साइकिल का मीनिंग है कि जो अगर एक साइकिल है ग्राफ में, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में हमारे पास एक एज है, 1 और 2 के बीच में एक एज है, और 2 और 0 के बीच में एक एज है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास जो है ना सम ऑफ वेट्स जो होगा ना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सम ऑफ वेट्स जो है ना नेगेटिव है, लेस देन 0 हो जा रहा है, तो वो हमारा क्या आएगा, एक नेगेटिव साइकिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक साइकिल है, जैसे 1 से 0 है, 0 से 3 है और 3 से 1 है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक साइकिल में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ वेट्स कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आ जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव साइकिल नहीं है। लेकिन आप ये एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है और 3 से फिर 1 जा रहा है, तो ये एक हम लोग एक साइकिल मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास सम ऑफ वेट्स कितना रहा, -8, -2, -6 और 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3, यानी कि सम ऑफ वेट्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यानी कि हम लोग को इस ग्राफ में एक नेगेटिव साइकिल मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को खाली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारा एक बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम पे बेस है, ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का मेन पर्पस ये होता है कि हम नेगेटिव वेट्स और नेगेटिव साइकिल्स को डिटेक्ट करें, नेगेटिव साइकिल्स डिटेक्ट करना, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम होता क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये सब एल्गोरिदम्स होता है, सब हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ खोजने में हेल्प करेगा, ठीक है। सिंपल और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, मतलब जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास हम कोई भी एक सोर्स से शुरू किया, अपना सोर्स जैसे मान लेते हैं हमारा 0 है, अब 1, 2, 3 किसी से भी रैंडम शुरू किए, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग एक सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ खोजेंगे ना कोई एक नोड से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे ग्राफ में v तो वर्टिसेस है, ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम 0 से एकदम सिंपलेस्ट पाथ खोजेंगे, तो हमारे पास टोटल ना v-1 एजेस होगा, ठीक है। एकदम सिंपलेस्ट ग्राफ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे ना, ये एक सिंपलेस्ट ग्राफ खोजने की कोशिश करेंगे। अगर वो नेगेटिव साइकिल होगा ना, तो हम कभी भी ना सिंपलेस्ट ग्राफ नहीं खोज पाएंगे, सिंपलेस्ट ग्राफ नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि मेरा हर आइट्रेशन पे क्या होगा ना, मेरा ग्राफ का जो वैल्यूज़ होगा ना वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइकिल को हम लोग इस तरीके से खोजेंगे। तो अभी हम बोले कि हमारा टोटल v-1 एजेस होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग को ये हमारा 0, 1, 2, 3 है, तो अगर हम 0 को मान के चल रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा ना, हमारा जो सिंपलेस्ट ग्राफ होगा ना उसमें जैसे
हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के साथ, ठीक है। हाँ, तो 0 से 1 का एक एज होगा, फिर 0 से 3 एक एज हो गया, फिर 1 से 2 एक एज हो गया, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये एज हट जाएगा या कोई भी एक एज हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट ग्राफ में हमारे पास v वर्टिसेस होगा एंड v माइनस 1 एजेस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम कहीं भी एक एक्स्ट्रा, अगर हम और भी कहीं भी एक एक्स्ट्रा एज को ऐड करेंगे ना, तो हमारा साइकिल का चांसेस बन जाता है, साइकिल का चांसेस बढ़ जाएगा। और सिंपल ग्राफ का मतलब ही होता है कि साइकिल नहीं होगा, एकदम शॉर्टेस्ट एंड क्लीन पाथ, ठीक है। तो हम लोग का यही बेलमैन फोर्ड का कुछ प्रिंसिपल्स आता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना जो होगा ना बेलमैन फोर्ड को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लोग मेन, अगर आप ड्राई रन से समझेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिस्टेंस वेक्टर को रख लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल अगर बेलमैन फोर्ड में देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान के चलते हैं अभी हमारा सोर्स वेक्टर जो है ना 0 नोड है, ठीक है। तो हम लोग ये 4 साइज का बनाएंगे, तो हम सोर्स वाला का खाली जो डिस्टेंस होगा ना उसको 0 रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं और बाकी सबको क्या होता है ना एक बहुत बड़ा वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये जो हम डिस्टेंस को इनिशियलाइज किया ना, इसका भी एक लिमिटेशंस है। ये बेसिकली क्या करेगा ना, ये हम लोग को बेसिकली बताता है कि हम 0 से खाली शुरू किए ना तो कोई नेगेटिव साइकिल आया कि नहीं आया, वो बेसिकली चेक करता है। इट बेसिकली चेक्स whether we start from source 0, we start from source 0 and we find a negative cycle, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग 0 को एज अ सोर्स नोड शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हम 0 को एज अ सोर्स नोड शुरू किए तो हमारा 0 नोड ही रीचेबल है, और 0 से 0 का डिस्टेंस क्या है, अभी 0 होगा, और बाकी सबको हम मान के चलते हैं अभी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये एक है, लेकिन ये हम लोग खाली ये गारंटी करेंगे कि हम 0 से शुरू किए तो हमारा जो डिस्टेंस है ना, मतलब 0 से अगर हम शुरू करेंगे अपना ग्राफ को ट्रेवर्स करना, तो हम लोग को नेगेटिव साइकिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग का इसमें लेकिन इसमें हमारा क्या नेगेटिव वेट साइकिल कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग को हर एक नोड से शुरू करके चेक करना हो कि शायद 1 से शुरू करें तो हमारा है कि नहीं, 2 से करें तो है कि नहीं, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसलिए हम स्लाइटली अपना डिस्टेंस को मॉडिफाई कर दे रहे हैं, जिसमें हम सबको एक बार इनिशियली 0 रख दे रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिथम लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले अपना जो लूप है ना उसको v हमारा v-1 टाइम्स चलाएंगे, ठीक है। v-1 टाइम्स इसलिए चलाएंगे क्योंकि हमारा जो सिंपलेस्ट जो ग्राफ बनेगा ना, सिंपलेस्ट पाथ जो होगा हमारा हर एक नोड का फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द एंड नोड, ठीक है। सिंपलेस्ट पाथ जो होगा ना उसमें टोटल v-1 एजेस होगा, ठीक है। और अगर v-1 एजेस के बाद भी अगर हम और एक आइट्रेशन करेंगे और फिर भी पाथ अगर छोटा हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा ना उसमें एक नेगेटिव साइकिल है, इससे हम लोग को ये पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक ड्राई रन से समझते हैं। सबसे पहले हम ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास समथिंग ये एक एग्जांपल है, तो हमारे पास v4 है, e4 है, ठीक है। सो अभी हमारा क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा 0,0,0,0, ठीक है। अभी हमारे पास v4 है, तो हमारे पास टोटल आइट्रेशंस कितना होना चाहिए, आइट्रेशंस होगा हमारे पास 3, क्योंकि हम अगर हमारे पास 4 एज है, अगर हमारे पास 4 वर्टिसेस है तो उसका सिंपलेस्ट जो पाथ होगा ना उसमें 3 एजेस ही होगा, ठीक है। सिंपलेस्ट पाथ या सिंपलेस्ट ग्राफ जो होगा ना उसमें 3 एजेस ही होगा, ठीक है। तो अब हमें अपना आइट्रेशंस को 3 बार ही चलाएंगे, तो अब हम और अपना हर एक एज को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे अभी अभी हमारा 0 से 3, अभी हमारा जो है, ठीक है, अभी हमारा जो है 0 से 3 जा रहा है, एक एज आया, तो 0 का डिस्टेंस कितना दिया गया है 3, सॉरी डिस्टेंस अभी कितना है इसका 0 है, और अभी जो नया आएगा वो कितना देगा 6 दे देगा। मीन्स अभी हमारा u क्या हो गया, इस पहला वाला के हिसाब से 0, v हो गया 3 एंड वेट हो गया 6, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस ऑफ v क्या है, ऑलरेडी डिस्टेंस ऑफ v 0 ऑलरेडी दिया गया है,
ठीक है, डिस्टेंस ऑफ यू क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ यू हो गया हमारे पास 0 + 6, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ यू आ गया, डिस्टेंस ऑफ यू आ गया हमारे पास 0, और डिस्टेंस ऑफ अभी जो वेट आया 6 आया, मतलब ये बोल रहा है अगर डिस्टेंस ऑफ वी जो है अगर वो बड़ा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा पुराना वेट डिस्टेंस था, ठीक है, वी का, ये अभी जो जिस एज के थ्रू आ रहा है और उसका वेट का क्या, अगर इस टाइप से होगा मीन्स ये हम लोग को शॉर्ट डिस्टेंस दे रहा है, तब जाके हम क्या करेंगे, अपना वेट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बेलमैन फोर्ड का कंडीशन लिखते हैं हम कि ये पुराना डिस्टेंस है वी का, ठीक है, ये अभी जिस एज के थ्रू आ रहा है उसका क्या डिस्टेंस है, प्लस अभी का करंट एज का वेट क्या है। अगर ये छोटा होगा तो हम इसको अपडेट मार देंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमारा ये पहले 0 था, अभी आया 6 हो गया। ठीक है, तो मीन्स वी डोंट हैव टू अपडेट एनीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा 0 रहेगा। सिमिलरली 104 में भी हम जाएंगे, तो अभी हमारा u क्या हो जाएगा, u हमारा हो गया 1, v हो गया 0 एंड वेट हो गया 4। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ 0 ऑलरेडी कितना है, 0 है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 कितना है, 0 है, 0 + 4, तो 0 जो है बड़ा है 0 + 4 से, नहीं, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपना आइट्रेशंस करेंगे। तो ये तो सिंपल केस हुआ जिसमें नेगेटिव साइकिल नहीं है। ठीक है, नेगेटिव साइकिल नहीं है, अभी हम वो नेगेटिव साइकिल नहीं है, अभी हम वो वाला एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेगेटिव साइकिल है, ताकि आपको ये ड्राई रन और इजीली समझ आए। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना 4 वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस है मीन्स हम लोग कितना तीन तो आइट्रेशंस करना होगा। ठीक है, अभी हमारा और डिस्टेंस क्या होगा, अभी हमारा डिस्टेंस जो होगा सब 0,0,0,0,0। ठीक है, अभी हमारे पास ये आया। ठीक है, अभी हमारा आइट्रेशन जो है ना 1 है। ठीक है, पहला आइट्रेशन हम कर रहे हैं, तो पहला आइट्रेशन करेंगे तो हम इसमें ट्रेवर्स किए। ठीक है, 1 आया, 0 आया, 4 आया। ठीक है, तो u क्या हो गया हमारे पास 1, क्योंकि 1 से 0 जा रहा ना, और 0 क्या v क्या आ गया 0, और वेट कितना लग गया 4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा डिस्टेंस ऑफ v ऑलरेडी डिस्टेंस ऑफ v जो है ना ऑलरेडी 0 है, और डिस्टेंस ऑफ u + w अगर करेंगे ना तो वो ज़्यादा आएगा, तो हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, फिर हम i इक्वल टू फिर हमारा दूसरा जाएगा, u इक्वल टू आ गया 3, v आ गया हमारे पास 1, और w इक्वल टू -2। तो अभी आप देखेंगे डिस्टेंस ऑफ v यानी कि डिस्टेंस ऑफ 1 कितना था, 0 था, डिस्टेंस ऑफ u कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ u यानी कि डिस्टेंस ऑफ 3 कितना है, 0 है। ठीक है, और वेट को जोड़ दिए हमारा तो आ गया -2। ठीक है, मतलब अभी जो है ना डिस्टेंस ऑफ u जो है ना, u से v अगर हम जाएंगे तो हम लोग को -2 मिल रहा है, और इसका डिस्टेंस क्या था, ऑलरेडी 0 था, तो हम इसको अब अपडेट करेंगे -2 से। ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 0 था, अभी वो बड़ा है -2 से। हाँ, तो हम लोग को एक कम डिस्टेंस वाला पाथ मिल गया ना। तो अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या 3 से 1 जा रहे हैं, तो 3 से 1 अगर हम जा रहे हैं तो हम लोग को -2, पहले क्या था हम 1 में थे तो हम लोग को डिस्टेंस 0 था, फिर अभी हमको 3 से 1 एक एज मिला, तो जो हम लोग को -2 दे रहा है, ये एक छोटा डिस्टेंस है, तो हम इसको छोटा कर दिए। ठीक है, तो 0 से -2 यानी कि डिस्टेंस ऑफ 1 क्या हो गया, -2 अपडेट हो गया। ठीक है, अब हमारा सेम आ गया हमारे पास 1 से 2। ठीक है, तो अभी हमारा u कितना हो गया 1, v कितना हो गया 2, और वेट हो गया -6। ठीक है, अभी डिस्टेंस ऑफ u कितना है, -2 है, डिस्टेंस ऑफ v कितना है, 0 है, एंड ठीक है, तो अभी 0 इज ग्रेटर देन है -2 और -6। ठीक है, तो 0 ग्रेटर देन हो गया -8 से, हाँ है, मीन्स पहले क्या था 2 को पहुंचने पास एक ही रास्ता था, 2 पे हम रुके थे तो 0 था, अभी क्या हम लोग को एक और रास्ता मिल रहा है 1 के थ्रू, तो 1 के थ्रू जब हम आएंगे ना तो हम लोग को -8 वाला एक पाथ मिल रहा है, तो ये क्या हो गया -8। ठीक है, तो हम इसी तरह अपना डिस्टेंस ऑफ 2 को अपडेट करके -8 कर देंगे। फिर हम 2 3 5 में जाएंगे। ठीक है, 2 3 5 में जाएंगे मीन्स हमारा u कितना है 2 हो गया, v हो गया 3, एंड वेट हो गया 5, तो डिस्टेंस ऑफ u कितना है -8 है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ v कितना है, डिस्टेंस ऑफ v हमारा 0 दिया गया है, तो 0 इज ग्रेटर देन -8 + 5,
तो 0 ग्रेटर दैन हो गया -3, मीन्स हम लोग को अभी एक करंट और एक पाथ मिल गया जिसका हेल्प से हम लोग को -3 मिल गया। तो यानी कि 3 हम जब यहीं पे थे तो हमारे पास 0 था, अभी हम इधर से ऐसे घूम के आए ना तो हम लोग को -3 मिलते गया, ठीक है। तो अभी हम इसको भी अपडेट कर देंगे, -3 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा 3 का भी डिस्टेंस कितना हो गया ये, ठीक है। तो ये हुआ एक आइट्रेशन में। उसी तरीके से हम आइट्रेशन 2 करेंगे जब, तो आइट्रेशन 2 करेंगे, आइट्रेशन 3 करेंगे, तो हमारा क्या होगा ना, हमारा जो डिस्टेंस जो होगा ना और घटते जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसके बाद कितना हुआ ये, ठीक है। अभी तक हमारा ये था, तो अभी ये आइट्रेशन और घटते जाएगा, तो ये हमारा फिर होते जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, ये लास्ट में -6 हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ये दो वैल्यू ऐसा रहेगा, लास्ट में -9 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू क्या होगा ना, घटते जा रहा है, ठीक है। अब हम ये 3 आइट और हम लोग को ये पता है कि अगर हम v-1 आइट्रेशन करेंगे ना तो हम लोग को सिंपलेस्ट ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें से हमारे पास क्या v-1 ही एजेस होगा, तो हम लोग को हर एज में हम लोग क्या करेंगे, एक एक अपना रिलैक्स करते जाएंगे, तो हम लोग को एक एक अपने को एजेस मिलते आएगा सही से, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम वीएथ आइट्रेशन करेंगे जब, अगर हम वीएथ आइट्रेशन किए, ठीक है, और फिर भी हम लोग को अपना जो ग्राफ है और डिस्टेंस अगर कम होते मिल रहा है, तो मीन्स हमारा उसमें नेगेटिव वेट साइकिल है। वीएथ आइट्रेशन किए, डिस्टेंस अभी भी रिड्यूस हो रहा है, देन ग्राफ हैज अ नेगेटिव साइकिल। यही खाली ऑब्जर्वेशन है। तो यही पूरा जो कॉन्सेप्ट है बेलमैन फोर्ड का है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, वी साइज का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लूप लगाते हैं, कितना बार लगेगा हमारा, v-1 टाइम्स तक, ठीक है। v-1 आइट्रेशंस होगा हमारे पास, v-1 आइट्रेशंस। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना हर एक एज में जाएंगे, ठीक है, जे, ठीक है। तो हमारा u क्या हो गया, u हो गया हमारे पास एजेस ऑफ J0, v हो गया हमारे पास J1 एंड w इक्वल टू एजेस ऑफ J2, ठीक है। सो अगर डिस्टेंस ऑफ v जो है बड़ा है डिस्टेंस ऑफ u प्लस w से, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ v को अपना अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ मिलते जाएगा, ठीक है। ये हो गया v-1 आइट्रेशंस। अब नेगेटिव साइकिल चेक करेंगे हम लोग कैसे, कि अगर हम इस पे जाएंगे, ठीक है, हम लोग एक बार और आइट्रेट करेंगे सेम चीज़ पे, ठीक है, अपना हम लोग सेम चेक किया, और अगर मेरे को यहाँ पे ये कंडीशन अपने को मिल गया कि हाँ अभी भी मेरा डिस्टेंस जो है v का छोटा हो रहा है, ठीक है, v कैन स्टिल रिड्यूस द डिस्टेंस, तो मतलब उसमें नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है तो हम सिंपली यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है, नहीं तो हम सिंपली एट द एंड फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा समथिंग बेलमैन फोर्ड का सिंपल सा कोड हुआ, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो हमारा सैंपल केस पास हो गया, और अगर इसको सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्लासिक बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम में है। तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे तो ये होगा बेसिकली v इंटू ई, क्योंकि यहाँ पे हमारा v का एक लूप चलेगा v टाइम्स और ये e टाइम्स, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा वी ई हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो खाली v है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज v, ठीक है, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा v। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोच से ज़्यादा सोच समझो।